हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर एकदम नए हैं तो AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर AEW से रिलेटेड हर एक कंटेंट मिलता है और यही पर ये सभी न्यूज, रूमर और अपडेट्स आप हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सभी चीजें हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलती है। और इसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर शॉप AEW इंडिया और शॉप WWE इंडिया पर से इंडिया के अंदर हमारे ऑथेंटिक AEW और WWE स्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और इस पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। और ये वीडियोस थोड़े फार पुराने हैं, इसीलिए अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब पर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जहां तक बात है आज की इस वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस साल होने वाले AEW के रेवोल्यूशन 2024 पे पर व्यू का प्रीव्यू। और गाइज हम जानेंगे कि साल के रेवोल्यूशन 2024 पे पर व्यू के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें इस पे पर व्यू पर कौन कौन सी देखने को मिल सकती है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं रेवोल्यूशन पे पर व्यू के मैच कार्ड की। पर इससे पहले जिसे किसी नहीं पता कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू कब होने वाला है तो उसे मैं बताना चाहूंगा कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू मार्च 3 को होगा और आप इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से ये पे पर व्यू मार्च 4 को सुबह 5:30 बजे देख पाएंगे, जहां पर इस पे पर व्यू का प्री शो यानी किक ऑफ 4:30 बजे से ही AEW के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर शुरू हो जाएगा। और अब तक तो AEW ने रेवोल्यूशन पे पर व्यू के प्री शो के लिए कोई मैचेस एडवर्टाइज नहीं किए, इसलिए फिलहाल के लिए हम डायरेक्टली बात करने वाले रेवोल्यूशन पे पर व्यू के मेन कार्ड की। और मेन कार्ड पर जो सबसे पहला मैच जो कि AEW ने हाल ही में एडवर्टाइज किया है वो है मीट मैडनेस मैच। और हमें इस मैच के अंदर वार्डलो, पावरहाउस हॉब्स और लांस आर्चर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जहां तक बात है इस मैच की कि ये मैच कैसा है और इस मैच के अंदर स्टिपुलेशन क्या है, तो गाइस इसके बारे में तो मुझे भी क्लियरली नहीं पता कि मीट मैडनेस का मतलब क्या है। क्या ये ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है या फिर इस मैच के अंदर और भी कई सारे बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स ऐड होने वाले हैं, जैसे कि कहो मीरो, कीथ ली या फिर लूचासोरस, क्योंकि वो भी देखा जाए तो बहुत ही बड़े बड़े जायंट्स है। और इस मैच को मीट मैडनेस कहा जा रहा है, यानी कि टाइटल से तो दिखाई दे रहा है कि इस मैच के अंदर प्रोबेबली AEW बड़े बड़े सुपरस्टार्स को इन्वॉल्व करने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि क्या रेवोल्यूशन पे पर व्यू से पहले इस मैच के अंदर और कोई पार्टिसिपेंट्स ऐड होते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए जो पार्टिसिपेंट्स है उनको देखकर तो लग रहा है कि ये मैच भी इस साल के रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर एक अच्छा खासा मैच बन सकता है। और हमें इस मैच के अंदर सभी जायंट्स की तरफ से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और मैंने आपसे कहा है कि मुझे क्लियरली नहीं पता कि इस मैच के रूल्स क्या है, क्या एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है या फिर इस मैच के अंदर और कोई रूल्स है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस मैच के अंदर वार्डलो ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि हमें आगे चलते हुए वार्डलो और भी तगड़ी तरीके से वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर रेवोल्यूशन पे पर व्यू तक क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि अब भी रेवोल्यूशन पे पर व्यू के लिए 2 शोज बाकी है। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एक 1-on-1 मैच, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप हमें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी भी सिंपल से है कि ऑरेंज कैसिडी अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो कि सुपरस्टार उन्हें चैलेंज करता है उसके खिलाफ डिफेंड करते हैं। और हाल ही में जब डेविल के साथ मिलकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने AEW के अंदर अपना कमबैक किया था, तब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के पीछे जाना चाहते थे और वो भी मेनली रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर जो चैलेंज ऑरेंज कैसिडी ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए मैं फाइनली इस साल के रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर अब तक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने स्ट्रेटेजिकली ऑरेंज कैसिडी का हर एक अलाई को डिस्ट्रॉय कर रख दिया है। और प्रोबेबली ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर अकेले ही उतरने वाले हैं और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की तरफ से द किंगडम होने वाला है। इसलिए इस मैच के अंदर कैसिडी के पास तो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होगा, लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे लग रहा है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने हाल फिलहाल में AEW के टेलीविजन पर अपने कैरेक्टर के अंदर काफी जबरदस्त वर्क किया है। और मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली AEW इसके रिवॉर्ड के तौर पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को यहाँ पर चैंपियनशिप जितवाती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये मैच जीतने वाले हैं और बनने वाले हैं नए इंटरनेशनल चैंपियन। पर इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप के लिए चैंपियन एडी किंगस्टन वर्सेस चैलेंजर ब्रायन डेनियल्सन के बीच में एक 1-on-1 मैच। और इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी जबरदस्त है कि एडी किंगस्टन AEW के अंदर ट्रिपल क्राउन चैंपियन भी बन चुके हैं, लेकिन अब भी ब्रायन एडी किंगस्टन को रिस्पेक्ट नहीं करते, जिस चीज से एडी किंगस्टन को पहले तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था,
पर अब एडी को भी ब्रायन की रिस्पेक्ट चाहिए और एडी ने ब्रायन को रेवोल्यूशन पे पर एक मैच के लिए कॉल आउट किया कि अगर एडी किंगस्टन ये मैच जीते तो फिर ब्रायन को रेवोल्यूशन पे पर एडी किंगस्टन को रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी, पर अगर वो ये मैच हार गए तो ब्रायन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे ट्रिपल क्राउन चैंपियन और इस चैलेंज को ब्रायन ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए हम इस साल के रेवोल्यूशन पे पर ब्रायन वर्सेस एडी किंगस्टन ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर मेरे हिसाब से ये मैच भी इन दोनों के बीच के पहले मैचेस की तरह ही काफी जबरदस्त मैच होगा और मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर दोनों की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे लगता है कि एडी किंगस्टन ही ये मैच जीतने वाले हैं, जिससे कि ब्रायन को यहाँ पर एडी किंगस्टन को सामने से रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है तो आगे क्या होगा। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के रेवोल्यूशन पे के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के TNT चैंपियनशिप के लिए चैंपियन क्रिश्चियन केज वर्सेस चैलेंजर डेनियल गार्सिया के बीच में 1-on-1 मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि एडम कोपलन यानी कि एज और गार्सिया दोनों ही TNT चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप की तरफ बढ़ रहे थे, पर क्रिश्चियन केज ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन दोनों पर ही अटैक कर दिया, जिससे कि एज तो यहाँ पर रसल करने के लिए क्लियर नहीं हुए, लेकिन गार्सिया क्लियर थे। इसलिए गार्सिया को उनका TNT चैंपियनशिप टाइटल शॉट मिल रहा है। और यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब गार्सिया पहली बार TNT चैंपियनशिप के लिए क्रिश्चियन केज को फेस करते हैं तो इस मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि गार्सिया की रेपुटेशन ऐसी है कि सबको पता है कि गार्सिया अपने बड़े बड़े मैचेस हार जाते हैं। इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब क्रिश्चियन और गार्सिया एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। और ऑड्स अपने फेवर के अंदर ना होने के बावजूद गार्सिया इस मैच के अंदर किस तरीके से रसल करते हैं, क्योंकि प्रोबेबली क्रिश्चियन केज की तरफ से उनकी पूरी फैमिली इस मैच के अंदर रसल करेगी। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोबेबली रेवोल्यूशन पे पर एडम कोपलन यानी एज यहाँ पर अपना रिटर्न कर क्रिश्चियन केज को उनकी TNT चैंपियनशिप हरवाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर गार्सिया बन जाएंगे नए TNT चैंपियन। और गाइज अगर ऐसा होता है तो गाइज सच में रेवोल्यूशन पे पर ये चीज एक काफी बढ़िया चीज होगी और देखने के लिए मजा आएगा कि आगे एज अ TNT चैंपियन गार्सिया किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं और आगे क्रिश्चियन केज और एडम कोपलन की स्टोरी कहाँ पर जाती है। पर मेरी प्रेडिक्शन ये रहने वाली है कि गार्सिया ये मैच जीतने वाले है, और वो भी एडम कोपलन की तरफ से थोड़े बार इंटरफेरेंसेस के चलते। पर इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के रेवोल्यूशन पे के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और FTR के बीच में 1-on-1 मैच, जहां पर आपको तो पता ही होगा ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने कहा था कि उन्हें लगता है कि वो वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट टैग टीम्स में से एक है, पर FTR इसे डिसएग्री करती थी। इसलिए FTR ने BCC को सामने से चैलेंज कर दिया और कहा कि अगर BCC को वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट टैग टीम बनना है तो उन्हें FTR को हराना पड़ेगा, जिसके चलते इन दोनों टीम्स के बीच में एक मैच भी हुआ, पर वो मैच एक ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ। इसलिए हमें फिर एक बार ये दोनों ही टीम्स रेवोल्यूशन पे पर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब BCC और FTR फिर एक बार एक टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इस बार ये टैग टीम मैच कितना जबरदस्त होता है और इस मैच के अंदर फिर एक बार FTR की परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त होती है। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर FTR ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकती है और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को फिर एक बार वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट टैग टीम बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस साल के रेवोल्यूशन पे के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस साल के रेवोल्यूशन पे पर टोनी स्टॉर्म अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर डियाना पुराजो के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी जबरदस्त है कि टोनी स्टॉर्म और डियाना पुराजो ये दोनों ही AEW कंपनी के अंदर आने से पहले इंडिपेंडेंट सर्किट पर एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थी। पर टोनी WWE के अंदर गई, लेकिन डियाना पुराजो इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर, जिसके चलते इन दोनों की फ्रेंडशिप तो खत्म हुई। पर जब फिर एक बार ये दोनों पहली बार AEW के अंदर आमने सामने आई तो ये दोनों फिर एक बार एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बनने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पिटिशन चाहती थी, ये प्रूव करने के लिए कि वो दोनों ही एक दूसरे से बढ़िया बन चुकी है। और इसीलिए हम इस साल के रेवोल्यूशन पे पर डियाना पुराजो और टोनी स्टॉर्म के बीच में ये मैच देखने को मिल रहा है, जहां पर टोनी स्टॉर्म तो अपने वियर्ड डायमेंशन के अंदर जीते हुए अपने आप को डियाना पुराजो से काफी जबरदस्त समझ रही है। लेकिन देखना पड़ेगा कि डियाना पुराजो टोनी स्टॉर्म को किस तरीके की टक्कर देती है। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर इस मैच के अंदर मारिया मे के इंटरफेरेंसेस के चलते टोनी स्टॉर्म हमें अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन करती हुई दिखाई देंगी। और अगर ऐसा होता है तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे टोनी स्टॉर्म के लिए अगला चैलेंजर कौन होता है। लेकिन इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के रेवोल्यूशन पे के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है विल ऑस्प्रे और कानुसुके तकेत्सा के बीच में एक 1-on-1 मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज इस मैच की बैक स्टोरी काफी वियर्ड है, क्योंकि डॉन कैलिस को लग रहा था कि उनसे कम्पीट करने के लिए AEW के अंदर कोई मौजूद ही नहीं है, और इसलिए डॉन कैलिस ने अपने आप के लिए खुद ही कॉम्पिटिशन खड़ा किया। और डॉन कैलिस ने कहा कि मैं विल ऑस्प्रे अपने फैमिली मेंबर यानी कानुसुके तकेत्सा को फेस करते हुए दिखाई देंगे, और इन दोनों में से जो कोई बेस्ट होगा
वो ये मैच जीत जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये डॉन कैलिस फैमिली के अंदर एक साथ ही रहेंगे, जिस वियर्ड स्टोरी के साथ हमें ये मैच इस साल के रेवोल्यूशन पे पर पर देखने को मिल रहा है। और गाइस AEW कंपनी के अंदर आने के बाद विल ऑस्प्रे का फर्स्ट मैच एज AEW रेसलर है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ऑस्प्रे फुल टाइम AEW कंपनी ज्वाइन कर इस साल के रेवोल्यूशन पे पर ये मैच देते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर फिर एक बार और उसकी चिकित्सा की तरफ देखकर मुझे लग रहा है कि ये मैच एक काफी शानदार मैच होगा और फिर एक बार ये मैच एक 5 स्टार मैच बनने का कंटेंडर है। लेकिन जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑस्प्रे ही मैच जीतेंगे, पर देखना पड़ेगा कि क्या इससे आगे डॉन कैलिस फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है या नहीं। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के रेवोल्यूशन पे के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां पर हमें समाओ जो हमें अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर हैंगमैन पेज और स्वर्स स्ट्रिटलैंड के खिलाफ एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी बढ़िया है कि मैं लास्ट ईयर से स्वर्व और हैंगमैन AEW के अंदर एक दूसरे खून के पैसे बनकर एक दूसरे के खिलाफ काफी खतरनाक राइवलरी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए, पर उस मैच का रिजल्ट कुछ नहीं निकला और इसीलिए समाओ जो को अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप यहाँ पर हैंगमैन पेज और स्वर्व स्ट्रिटलैंड इन दोनों के खिलाफ डिफेंड करनी पड़ रही है, जिस चीज से समाओ जो तो काफी नाराज है। लेकिन उनका प्रॉमिस है कि वो रेवोल्यूशन पे पर इन दोनों की हालत ऐसी करेंगे कि दोनों में से कोई चल भी नहीं पाएगा। इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब पहली बार समाओ जो स्वर्व स्ट्रिटलैंड और हैंगमैन पेज की स्टोरी के अंदर आकर एक ट्रिपल थ्रेट मैच देते हैं, तो ये मैच इतना जबरदस्त होगा। पर गाइज मेरी भी इस मैच से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे लग रहा है कि हमें ये मैच भी एक काफी शानदार मैच देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि समाओ जो ही मैच जीतेंगे और स्टिल रहेंगे AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि अगर ऐसा होता है तो जो के लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा। पर इस सब के बाद जो अगला और आखिरी मैच जो कि AEW ने इस साल के रेवोल्यूशन पे के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है और जो इस साल के रेवोल्यूशन पे की थीम है, वो है AEW के अंदर स्टिंग का आखिरी और रिटायरमेंट मैच, जहां पर स्टिंग हमें अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स एक टोर्नेडो टैग टीम मैच के अंदर द यंग बक्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज आपको तो पता ही होगा कि स्टिंग अपने रिटायरमेंट अपोनेंट चूज करना चाहते थे, पर यंग बक्स चाहते हैं कि स्टिंग की रिटायरमेंट अपोनेंट वो हो, और स्टिंग भी इस मैच के लिए मान गए हैं। इसलिए देखने के लिए मजा आने वाला था कि जब यंग बक्स और स्टिंग और डार्बी एलन एक टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हैं, तो ये मैच इतना जबरदस्त होगा। लेकिन ऐसे में स्टिंग और डार्बी एलन टैग टीम चैंपियंस ही बन गए हैं, तो ऐसे में इस मैच के स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो चुके हैं और देखने के लिए मजा आएगा कि अब रेवोल्यूशन पे के अंदर क्या होता है। पर फिर एक बार मेरी इस मैच से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आखिरी मैच के अंदर स्टिंग यहाँ पर यंग बक्स के खिलाफ ये मैच हार जाएंगे और यंग बक्स यहाँ पर नए टैग टीम चैंपियंस बन जाएंगे। जिस तरीके से स्टिंग इस साल के रेवोल्यूशन पे पर अपना आखिरी रिटायरमेंट मैच रेसल करेंगे। पर देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर स्टिंग रिटायर होते हैं तो टोनी खान अपने तरफ से स्टिंग को गिफ्ट देते हुए रेवोल्यूशन पे पर स्टिंग के दोस्तों को बुलाते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर स्टिंग का फाइनल मैच है तो हमें प्रॉब्ली यहाँ पर स्टिंग के काफी सारे दोस्त जैसे कि रिक फ्लेयर, हल्क होगन या फिर गोल्डबर्ग भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिन्होंने की WCW कंपनी के अंदर स्टिंग के साथ काम किया था। इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि अगर स्टिंग यहाँ पर रिटायर होते हैं तो उनके फेयरवेल के अंदर ये सभी सुपरस्टार स्टिंग को देखने के लिए आते हैं या नहीं। पर यही सब चीजें हैं जो कि AEW ने इस साल के रेवोल्यूशन पे के लिए एडवर्टाइज की है और हमें इस साल के रेवोल्यूशन पे पर देखने को मिल सकती है। जिस सब पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?